हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। सो आज मैं बात करने वाली हूँ दिल में छेद होना, यानी हार्ट में छेद होना। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। सुनने को मैं डिटेल में आज आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दूसरे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को, ताकि उनको भी पता चले कि ये हार्ट में छेद होना। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स होते हैं जो लेफ्ट साइड में होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं जो राइट साइड में होते हैं। तो जो राइट साइड ऑफ चैम्बर्स हैं दो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स जिनका नाम है, तो उसमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है जो कि नीले कलर का होता है। और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे शुद्ध रक्त होता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में रेड कलर का ब्लड होता है जो शुद्ध होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है। तो हमारे होल बॉडी का, पूरे बॉडी का अशुद्ध रक्त जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है और इसके बाद ये लंग्स में जाता है, वहाँ प्योरीफाई होने के लिए, शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है, वहाँ से वो ऑक्सीजन भरता है और फिर ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में शुद्ध रक्त आता है, यानी कि रेड होके आता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जैसे ही शुद्ध रक्त आता है, फिर ये एक आर्च ऑफ एओर्टा, जिसको महाधमनी बोलते हैं, उसके थ्रू होल बॉडी में फिर ये शुद्ध रक्त बहते रहता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे कि हार्ट का जो राइट साइड है उसमें ब्लू ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड है उसमें रेड ब्लड होता है। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि हार्ट के दोनों साइड में लंग्स होते हैं, कि जो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, राइट साइड के 2 और लेफ्ट साइड के 2, तो राइट साइड के 2 चैम्बर्स होते हैं, उनके बीच में भी एक वॉल्व होता है, और लेफ्ट साइड के 2 चैम्बर्स होते हैं, उनके बीच में भी एक वॉल्व होता है। तो कभी कभी इन चारों चैम्बर्स के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, छेद हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लू ब्लड और रेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, और ब्लू ब्लड और रेड ब्लड एक मिक्स होने के कारण होल बॉडी में हमारे अशुद्ध रक्त बहने लगता है। तो इसकी वजह से बहुत ब्रीथलेसनेस होती है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, और ये डिसीज़ जो है वो कंजेनाइटल ही हो सकती है। इसको बाद में हम ये नहीं बोल सकते कि ये अपने आप बन गई, बाद में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती है ये। तो ये डिसीज़ बाय बर्थ होती है, मतलब जन्म के साथ ही ये हो जाती है किसी रीज़न की वजह से। इसको बाद में हम ये नहीं बोल सकते कि ये बनती नहीं है डिसीज़ बाद में, मतलब डेवलपमेंट नहीं होता इसका शरीर में कि बहुत सालों के बाद ये बने, ऐसा कोई चांस नहीं है। ये बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे ही बन जाता है और 3-4 महीने में इसका पता भी चल जाता है, अगर छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को हुआ है तो इसको अपन बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। ठीक है, इसको अपन ये भी नहीं बोल सकते कि जेनेटिक कुछ कंडीशन की वजह से, जेनेटिक भी नहीं होता, ये बाय बर्थ के टाइम पे ही होता है। इसको अपन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज बोलते हैं। मोस्टली क्या होता है, मदर की एज ज़्यादा होती है, 35-40 के ऊपर से अगर मदर की एज है तब वो बेबी बर्न हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये हार्ट के वॉल्व जो है वो ख़राब हो सकते हैं, और तब ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, हार्ट में छेद होना, ये प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। और समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हार्ट के जो वॉल्व का प्रॉब्लम होता है, वॉल्व में भी अगर डिफेक्ट होता है, या अगर बहुत माइनर सा है, बहुत छोटा सा है, तो पता भी नहीं चलता है। 20-25 साल तक तो खबर ही नहीं होती है कि ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर जब 25-30 साल के बाद जब ये छेद बड़ा हो जाए, तब प्रॉब्लम आना चालू होती है। जब बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आना चालू होती है। तब सिम्टम्स आया बॉडी में 25-30 साल की एज में, तब हमने अपना इको टेस्ट करवाया, इको कार्डियोग्राम करवाया, तब पता चलता है कि वॉल्व में डिफेक्ट है या हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम है। उसके पहले पता भी नहीं चलता। जनरली क्या होता है, हार्ट का छेद, अगर दिल का छेद अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है, तब सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है और होल बॉडी नीली भी पड़ सकती है। अगर बेबीज़ में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से साइज से बड़ा अगर छेद हो जाता है, तब 3 से 4 महीने की एज में बेबी के पता चल जाता है। तब डॉक्टर उन्हें, कार्डियक सर्जन होते हैं कुछ, वो उन्हें सर्जरी करने की सलाह देते हैं, या फिर कुछ कंडीशन में तो अगर छोटा है छेद तो मेडिसिन से ही रिकवरी हो जाती है।
तो इसमें जो पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन है वो 2 टाइप की सर्जरी करते हैं। 2 टाइप की सर्जरीज मेनली इसमें होती हैं। एक होती है जो ओपन हार्ट होती है और दूसरी होती है जो एक वायर के थ्रू, जो छेद है उसको वायर के थ्रू डाल के उसको बंद कर देते हैं, छेद को बंद कर देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा डिसीज की सीरियसनेस पे कितनी। तो अगर किसी बच्चे का अगर सांस फूल रही है, बॉडी अगर नीली पड़ रही है, ऐसा कुछ अगर पेरेंट्स को समझ में आता है तो आप श्योर करें, इको टेस्ट करवाएं और श्योर करें कि ये बार बार कफ कोल्ड भी होता है बच्चों को, तो ये भी एक साइन है कि हार्ट की डिसीज हो सकती है। तो आप इको टेस्ट करा के डॉक्टर को दिखा के, पीडियाट्रिक हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा के आप ये कंफर्म करें। और अगर हार्ट का छेद, दिल का छेद छोटा है तो मोस्ट कॉमन ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा है हार्ट का छेद तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोलेंगे और इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इंडिया में हार्ट के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, अच्छे से सर्जरी परफॉर्म की कर दी जाती है, अच्छे अच्छे सर्जन भी अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको अगर ऑपरेशन का भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से ये सर्जरी हो जाती है और मेडिसिन चलती रहती है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू।